classes. So now today our topic in triangle chapter, congruency of triangle, exercise 7.1, question number 8. This one is the very important. In right triangle ABC, right angle AC, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to end and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B so that number first there are four things we have to prove that here. First one, triangle AMC will congruent triangle BMD. Second thing, DBC is a right angle, it means angle B हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है. Then third thing, DBC triangle ACB के कॉम्बिनेट हमें प्रूव करना है. Then next thing है CM will be equal to half of the AB. तो हमें ये प्रूव करना है. तो डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं. जो हमें डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में ये C हमारा 90 डिग्री का एंगल है. एक चीज हमें जो है, पहली जो चीज हमें प्रूव करनी है वो ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सेकंड थिंग है ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. और नेक्स्ट थिंग में हमें क्या करना है, जो सीएम लाइन है यानी कि सीएम ये इतनी जो लाइन होगी ये पूरा एबी का हाफ होगा. और अगली जो थिंग है उसमें हमें बी जो है 90 डिग्री का प्रूव करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया. अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने बता रखा है जिन दो ट्रायंगलों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है उन्हीं दो ट्रायंगलों को हम लेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल सेकंड नेम इज द BMD. देखिए AMC और BMD, AMC ये वाला ट्रायंगल हो गया, BMD ये वाला ट्रायंगल हो गया. अब क्या चीज आपको गिवन है, ऑलरेडी क्या गिवन है. देखिए AMC में यदि हम बात करें जो AM है और ये दूसरे वाले ट्रायंगल में BMC में ये BM के बराबर है. सो कैन आई राइट AM इज इक्वल टू BM. दिस इज ऑलरेडी गिवन. अब एक चीज देखिए, हमने आपको बताया था जहां पे इस टाइप का जो एंगल होता है ये कैसे एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के अपोजिट हैं, वर्टेक्स सेम है. तो यानी ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. तो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल सेकंड नेम क्या है, डायग्राम को देखें, BMD. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस इज द रीजन. देन नेक्स्ट थिंग देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये जो हमारी साइड है MC और इस वाले ट्रायंगल में जो हमारा साइड है MD, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. सो MC विल बी इक्वल टू MD. दिस इज ऑलरेडी गिवन. तो अब देखिए रूल पहचानना आपको आ गया, बड़ा आसान है. कौन सा है, साइड एंगल साइड. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, जो लिए AMC एंड BMD. AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD. If both triangles are congruent, then what will be happen? Their corresponding parts will be same. So therefore देखिए क्या क्या corresponding parts हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में. देखिए AC जो होगा ये BD के correspondence में है. तो AC is equal to हमारा कितना हो जाएगा, BD. ये हमने किससे निकाला, CPCT से निकाला. और देखिए this one angle will be equal to this one angle, this one angle will be equal to this one angle. तो ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जितने हमें जरूरत पड़ी उतना हम लिख रहे हैं बाई CPCT. अब नेक्स्ट थिंग हमें जो प्रूव करना है, क्या करना है, सेकंड थिंग. फर्स्ट थिंग हमारा प्रूव हो गया. सेकंड थिंग एंगल DBC इज राइट एंगल. अब DBC को हमें 90 डिग्री लाना है. DBC का मतलब ये जो है हमारा जो DBC आ रहा है ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है. तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी. तो किन दो ट्रायंगलों को लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एक तो DBC जिसमें एंगल प्रूव करके लाना है, दूसरा हमारा हो जाएगा BCA या ACB. तो अगेन हम दूसरे में ले लेते हैं इधर से, ध्यान दीजिएगा. इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल दूसरा ले रहे हैं हम DBC। अब ध्यान कीजिएगा, इन दोनों में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि BC आपका कॉमन साइड है। इस ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं तब भी BC आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं तब भी हमारा BC आ रहा है, यानी कि जो सभी में हो उसको बोलते हैं कॉमन या कॉम्बिनेशन। तो BC हमारा कॉमन हो गया। और दूसरी चीज क्या है, एक ये साइड इस साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, ये आ गया। अब तीसरी कौन सी चीज होगी बताइए? तीसरी चीज ये है कि देखिए जब हमारा ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट होने में इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला इसके इक्वल आ गया और ये वाला इसके इक्वल आ गया। तो यदि ये सब इक्वल है तो आपस में दो इक्वलों को ऐड करेंगे तो वो दूसरे दो इक्वलों के बराबर होंगे। तो यानी कि उस केस से हम कह सकते हैं कि जो पूरी साइड AB होगी वो पूरी साइड आपके CD के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे BC इक्वल टू BC कॉमन साइड। देन सेकेंड थिंग, दूसरे वाले में देखिए AC इज इक्वल टू BD, ये हमने जिस नाम को प्रूव अभी हमने प्रूव किया। तीसरी चीज देखिए, इस वाले ट्रायंगल में पूरा AB जो है और इस वाले ट्रायंगल में पूरा CD, ये दोनों बराबर होंगे। सो AB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, AB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा AC, नो सॉरी AB इज इक्वल टू CD। तो दिस इज प्रूव्ड। ये भी हमने क्या किया, प्रूव्ड किया, क्योंकि दो हाफ आपस में बराबर थे, हमने दो हाफों को ऐड किया तो वो दूसरे दो हाफों के इक्वल हो गए। तो बाई हमारा लग गया इसमें प्लस रूल कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो ट्रायंगल हमारे ये आपका जो ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा DBC के। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर यहाँ पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हमारा जो एंगल था ACB, तो एंगल जो ACB है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डेंस ये है, तो एंगल DBC विल बी इक्वल टू ऑलरेडी गिवन कितना डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का देखा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट थर्ड थिंग देखिए, DBC कॉन्ग्रुएंट ACB करना है, तो हमने DBC को ABC के कॉन्ग्रुएंट इसी में प्रूव कर दिया। देन फोर्थ थिंग CM इज इक्वल टू 1/2 AB हमें लाना है। तो इसके लिए क्या है देखिए, CM और AB का रिलेशन हमें लाना है। तो CM आपका पड़ा ये पूरी CD वाली लाइन है और AB अपने आप में पूरी लाइन है। तो AB और CD तो कैसी लाइन है, ये दोनों इक्वल है, हमने प्रूव किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू CD। AB में हमें आंसर लाना है, CD में नहीं लाना है। तो CD हमारी जो लाइन है ये दो लाइन सेगमेंट के द्वारा मिलकर बनी है। CD की जगह क्या क्या है, CM प्लस DM लिखा जा सकता है, CM प्लस DM। अब देखिए हमें जो आंसर चाहिए वो CM और AB के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो AB विल बी इक्वल टू CM रहने दीजिए। अब DM जो है ये हमारा CM के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन था, तो DM की जगह कहना है CM, ओके, नो प्रॉब्लम। सो AB विल बी इक्वल टू CM प्लस CM। हाउ मेनी CM? Here are 2 CM, here 2 CM, then you have to find the value of CM। इस CM को यहाँ से निकाल दीजिए, तो CM will be equal to, ये 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, सो कैन आई राइट 1/2 AB। तो यही हमें जो है प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव। सो थैंक यू।